औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद दाइमन अबदन अबदा। मेरे मोहतरम दोस्तों साथियों, पिछले 2 महीने से बलाए पाकिस्तान ग्रुप आम आदमी की मुश्किलात हल करने का मिशन लेकर कम से कम करने का मिशन लेकर पिछले 2 महीने से सरगर्मियों में और मुस्तकिल अपने तमाम साथियों को इस बात का शौक़ देने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस ग्रुप को हमने प्रमोट करना है, इसको तरक्की दिलाना है, इसकी पोस्टों को वायरल करना है, क्योंकि हम यहाँ लोगों के मसाइल डिस्कस कर रहे हो, लोगों के मसाइल को हल करने के मशवरे दे रहे होते हैं। लोग अपने मसाइल हमें बताते हैं, हमें एक्सपोज हुए बगैर उनके मसाइल खुद आपके सामने रख देते और आपसे अपील करते हैं कि उनके मसले हल करने में आप ताउफ़ीक़ कीजिए। लेकिन अगर हमारी पोस्टों को आप वायरल करने में मददगार नहीं बनते तो यकीन कीजिए ये मिशन बहुत देर हो जाएगी कि लोगों का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा फलाए पाकिस्तान ग्रुप की पोस्टें पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करें, उस पर कमेंट किया करें, उसको शेयर करने की कोशिश किया। मेरे जितने साथी इस ग्रुप के अंदर शामिल हो चुके हैं, अगर वो लोग अपनी वाल को इस ग्रुप की पोस्टों की शेयरिंग के लिए वक्फ करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। आप देखें कि हम नेकी के कामों में अगर ताउन करने वाले बन जाए तो ये हमारी भी आखिरत का सौदा है। जबकि फेसबुक ऐसा फोरम है जहाँ अक्सरियत लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने जारी नामों से आईडीज़ बना रखे, बेशुमार लोग हैं जो लड़कियाँ हैं लड़का के नाम से हैं, लड़के हैं लड़कियों के नाम से। फ्रॉड बहुत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फ्रॉड की परवाह नहीं की है। हमने सच्चाई का चिराग जला दिया है, चलाकर फेसबुक के फोरम पर रख दिया है और एक बड़ा मिशन लेकर चले। पिछले दिनों मैंने एक अजहर अली साहब इस्लामाबाद में होते हैं, पिंडी से उनका ताल्लुक है, या भी बराबर सियालकोट से उनका ताल्लुक है। पिंडी में किसी हॉस्पिटल में शिफा हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं और वो बेचारे ब्लड कैंसर का शिकार है। कई दिनों से उनकी पोस्टों को हम शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं। वो बेचारा मदद मांगने वाला, वो ये चाहता है, हालांकि वो पहले मदद करने वालों में शामिल था, सऊदी अरब में जॉब किया करता था, वहाँ से वो बेचारा लुटा फुटा वापस आया, वहाँ कुछ मसले मसाइल हो गए तो आज वो एक बीमारी की आजमाइश में पड़ गया और आज वो दुनिया से मदद मांग रहा है। ये वक्त किसी पर भी आ सकता है मेरे भाई। अगर उसकी मदद करने की हमारी सकत नहीं है तो दुआएं तो दे सकते हैं, उसकी पोस्ट को प्रोमोट करने के मददगार तो बन सकते हैं। वहाँ कमेंट किया करें, उनके लिए दुआ किया करें, ग्रुप की कामयाबी के लिए दुआ किया करें। आपका कमेंट इस ग्रुप की पोस्टों को आगे से आगे बढ़ाने में, वायरल करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इसी तरह अभी पिछले दिनों फीचर पर मोइनाबाद का एक साथी वो टावर से माजूर है, जिसकी मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर भी अपने ग्रुप पर डाला है और उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने मुझे एक मरतबा सुबह के टाइम पर फ़ोन करके बताया कि भाईजान मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको ठीक होना इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों मिलकर किसी कंपनी में मजदूरी करते हैं और हमने बच्चों की रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन अफसोस मैंने उन पर पोस्ट लगाई, सिवाय एक भाई जी किसी ने भी 1000 रुपये उस भाई ने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उनको पहुँचा के दिया इसी पैसे के जरिए। उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने हमें वो पैसे भेजे थे हमने उनको भी बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर ये सबूत फराहम कर दिया कि जनाब इनको पैसे पहुँच गए। वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो जिस साथी ने पैसे दिए वो भी करीब ही रहते, वो जाके उनसे तस्दीक कर सकते। उस फैमिली का नंबर भी मैंने उस वक्त लिखा हुआ है, आप उनको खुद फ़ोन करके पूछ सकते। फलाए पाकिस्तान ग्रुप की तरफ से 1000 रुपये की जो इमदाद उन तक पहुँची थी वो हमने उनको डिलीवर कर दी। मेरे भाइयों की बुजुर्ग बहुत। इसी तरह मैंने उसकी आज साइकिल की एक वीडियो बनाकर वहाँ लगाई है कि वो बड़ी सस्ता हालत है, वो मासूर आदमी है, उसकी आज साइकिल को बनवाना है, मरम्मत करना है। उसकी वीडियो भी मेरे पास ग्रुप के अंदर मौजूद है। मेरी आप सबसे अपील है, उसको मरम्मत करवाने के तावीज़ थी। मैंने नंबर दे रखा है, एड्रेस बता रखा है, सब कुछ बता रखा। आप हमसे ना सही डायरेक्टली जाके उससे रब्ता कर लीजिए, लेकिन उनकी हेल्प कीजिए। ये आम आदमी की हेल्प करने का मतलब ये है कि आप एक आम आदमी को सीने का हक दे रहे हैं। वरना आप आए दिन सुनते रहते हैं लोग बेरोजगारी से तंग आके, महंगाई से तंग आके, अपने माशी मसाइल से तंग आके खुदकुशियाँ कर ले, बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर लेते। इसका जिम्मेदार मैं और आप, अगर हम कोशिश नहीं कर, अगर हम कोशिश करने वालों पे खड़े हैं तो कम अज़ कम हम इसकी जिम्मेदारी से बाहर नहीं आए। उस चुड़िया की तरह जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग जिनको जलाने के लिए नमरूद ने आग लगाई थी, वो आग बुझाने के लिए छोटी सी चोंच में पानी भर भर के डाला करती थी और किसी ने पूछा कि तेरी इस चोंच की पानी से क्या हो गई, आग नहीं बुझेगी? उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ क़यामत के दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। मैं तमाशा देखने वालों में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती, तो मेरे भाई तमाशा ना देखें, खुदा के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें और आम लोगों को सहूलत देने की कोशिश करें। इसी तरह कुछ लोग मेरे भाई मुझे ये मशवरा दे रहे कि जी आम लोगों को बेकारी बना रहे, लोगों की मदद करने की आदत बन जाएगी तो बेकारी बन जाएंगे लोग। मेरे भाई ये अजीब बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब लोगों को कारोबार करवा देना चाहिए, लोगों के अमाल ठीक नहीं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज़ाना किसी ने एक मेहमान को अपने साथ खाना खिलाया, कम एक दिन एक मेहमान को बुलाया, उसको खाने पे बिठाया, उसको कहा बिस्मिल्लाह पढ़। उसने कहा जी मैं तो तुम्हारे रब को नहीं मानता,
मैं नहीं पढ़ूंगा बिस्मिल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको घर से निकाल दिया, वही नाज़िल हो गई। जो बड़ा मशहूर वाक़या है, सारी दुनिया को पता है, अन मुसलमान को पता होना चाहिए, उलमा से पूछ लीजिए। वही नाज़िल हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि जाओ उसको वापस बुलाओ। सारी ज़िंदगी वो मेरी नाफरमानियाँ करता रहा, लेकिन मैं उसको उसकी रोज़ी रोटी में मैंने उसको कभी तंगी नहीं आने दी। तुमने मेरा कलमा न पढ़ने पर उसको खतरा कराने से इनकार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े उसको वापस लेकर आए। तो मेरे भाई, किसी के ईमान, किसी के अमाल की छान भड़क करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, हमें इस्लाम की दावत देना चाहिए, हमें लोगों को नमाज की तरगीब देना चाहिए। लेकिन एक भूखा अगर आपके पास चलकर आता है, आपसे भूख का तकादा करते हैं, तो आप उससे पहले ये पूछेंगे भाई तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नमाज के ताने मारने का हमें कोई हक नहीं है। खुदारा ऐसी बातें ना करे। जो मदद के काबिल है, जिसको मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद कीजिए, बढ़ सके। आखिर में मैं एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वहाँ भी हेल्प कीजिए। जितना ज़्यादा हम प्रमोट होते चले जाएंगे, हमारी आवाज़ दूर से दूर चलती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुखैर लोग अगर हमसे रब्ता करते हैं, हमसे मुलाकात कर लें। हम सरेआम बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, गांधी बाबा मार्केट पर मेरा काम है, मैं मजदूरी यहाँ पर करता हूँ, ये दुनिया मुझे जानती है। आप लोग आए हमारे बारे में तहकीक करके देखें। लेकिन खुदारा खाली खामोशी इख्तियार करके रखेंगे भी जी, आप सोचते रहेंगे हो सकता है ये फ्रॉड है और हो सकता है ये हो सकता है, काम नहीं चलेगा। तहकीक कीजिए, आपका फ़र्ज़ भी है, आपका हक भी। तहकीक कीजिए, हमारे बारे में पूरी मालूमात हासिल कीजिए। हम आपको जो बता रहे हैं कि ये फलाना मुस्तहिक शख्स है, आप खुद जाकर उनके बारे में मालूमात कीजिए। लेकिन खुदारा खामोशी इख्तियार में कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हमारे तीनों दोस्त को एक चीज़ ज़रूर अपने साथ जोड़ लीजिए। हमारे फेसबुक ग्रुप में भी शामिल हो जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ हर किस्म का ताउन कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों भी आपके लिए निजात का जरिया बनाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।